Hello everyone, welcome to Engineers Academy. In the continuation for the इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग बात कर रहे हैं पावर सिस्टम में। आप लोगों ने सब लोगों ने गेट 2021 का एग्जाम दिया होगा और आप लोगों के गेट के एग्जाम क्रैक करने के बाद आईआईटी और आईआईएससी कॉलेजेस में आपके एमटेक के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले हैं और पीएसयूज के भी आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले हैं। उन पीएसयूज में आपसे पावर सिस्टम से क्या इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए मैं आप लोगों का एक वीडियो बना चुका हूं और ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का हिंट दे रहा हूं कि वो 10 क्वेश्चंस, हर वीडियो में मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है जो आप लोगों से जनरली पावर सिस्टम के बारे में इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटिन्यूएशन में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। आपसे ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोजिशन पूछा जाता है कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। तो आप इसका आंसर अपनी तरफ से प्रिपेयर करें और अपनी तरफ से इसका जवाब रेडी रखें। मैं आप लोगों को 10 अप्रैल को शाम को 7 बजे इन सभी 10 क्वेश्चंस का डिटेल्ड आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कि आप लोगों को इंटरव्यू में एक्चुअल में क्या आंसर इन क्वेश्चंस के देने हैं। तो 10 अप्रैल को मैं आपका इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से प्रिपेयर करें दैट व्हाट इज द ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोजिशन जनरली आप सबको पता है कि रेडियो इंटरफेरेंस को हम लोग रिमूव करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में वोल्टेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्या स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है, एवरीथिंग जो आप लोगों को पता है वो थोड़ा सा एक बार सीक्वेंस बना के रखिएगा। बाकी 10 अप्रैल को जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों से मैं पूछूंगा भी सही और आपको एक परफेक्ट आंसर जो आप इंटरव्यू में देंगे वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा वो है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो है आप लोगों का क्या इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से आपके गेट में जो है वो काफी क्वेश्चंस आते हैं, आप सबको भी ये चीज पता है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से जो गेट के क्वेश्चन आते हैं वो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से रिलेटेड आप लोगों के पास जनरली क्वेश्चन आते हैं, स्विंग इक्वेशन, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो इन सबसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपके साथ। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाए तो व्हाट इज स्लैक बस। लोड फ्लो एनालिसिस में जब आप बसेस पढ़ रहे होते हैं, पीवी बस, पीक्यू बस, स्लैक बस, तो ध्यान रखना स्लैक बस क्या होती है, स्पेशल बस होती है, आपको भी पता है। तो इस स्लैक बस का पूरा स्पेसिफिकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर रेडी रखें। बाकी हम लोग 10 अप्रैल को इसका आंसर देखेंगे ही। ठीक है, व्हाट आर द सिमेट्रिकल कंपोनेंट। सबको पता है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के टाइम पर हम लोग उसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स स्टडी करते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, ये 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग 10 अप्रैल को डिस्कस करेंगे। तो एक बार सिमेट्रिकल कंपोनेंट का आप एक परफेक्ट आंसर अपनी तरफ से रेडी रखिएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है आपका, विच फॉल्ट इज मोर सीवियर एट द जनरेटर टर्मिनल। नॉर्मली तो 3 फेज फॉल्ट सबसे सीवियर होता है, बट सबसे सीवियर जनरेटर के टर्मिनल पर बात करें तो एलजी फॉल्ट हमारे पास सबसे सीवियर होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी रेडी रखें कि क्यों होता है एलजी फॉल्ट सबसे ज्यादा सीवियर जनरेटर के टर्मिनल पर और बाकी जगह पे दूसरा फॉल्ट क्यों सीवियर हो जाता है। तो इसका आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। आप लोग देखिएगा, वी विल डिस्कस अबाउट इट 10 अप्रैल को शाम को 7 बजे। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द बकोल्ज रिले। ये क्वेश्चन आप लोगों से जनरली तभी पूछा जाएगा जब आपको कॉपी पेन प्रोवाइड करवाया जाए। बकोल्ज रिले का आपसे पूरा डायग्राम बनवा के पूछेगा कि बकोल्ज रिले एक्चुअल में होती क्या, पूरा एक्सप्लेन कीजिए। कौन से फॉल्ट को डिटेक्ट कौन से फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, कैसे फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजती है एंड ऑल दैट, किसके प्रोटेक्शन में यूज होती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़िएगा इसको आप अपनी तरफ से। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज एचवीडीसी एंड व्हाई डू वी यूज इट। एचवीडीसी, ये आप लोगों का ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी पीएसयू में पूछे हुए हैं। जैसे ही मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये आप लोगों का ओएनजीसी का क्वेश्चन है एचवीडीसी का, कि एचवीडीसी क्या होता है और हम लोग इसे कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। देखिएगा आप लोग कि एचवीडीसी को हम लोग कब प्रीफर करते हैं, एचवीएससी के कंपैरिजन में। अपनी तरफ से बेस्ट आंसर इसका प्रिपेयर कीजिएगा।
व्हाट हाउ कैन वी इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। मैंने आपकी पिछले वीडियो में पावर फैक्टर क्या होता है ये डिस्कस किया था, पावर फैक्टर के इंप्रूव करने के एडवांटेज क्या होते हैं ये डिस्कस किया था। इस बार आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर को एडवांटेज बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के, तो क्यों ना इंप्रूव करने की मेथड पढ़े जाए। तो आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के मेथड जो है वो डिस्कस करने हैं। तो कितने टाइप के मेथड जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं। आप लोगों से ओएनजीसी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर पैनल पे कनेक्टेड लोड का अगर आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करना हो तो आप लोग जनरली क्या उसके लिए करते हैं। तो आप लोगों को इसमें बताना है कैपेसिटर कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव करता है एंड ऑल दैट। आपका लास्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ एसएक्स सर्किट ब्रेकर। ये आप लोगों का एनपीसीआईएल का क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछा गया था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कि एसएफ6 सर्किट ब्रेकर के अदर सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में ऐसे क्या एडवांटेज हैं कि हम लोग इसको हाईएस्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, स्पेशली 765 केवी तक हम लोग इसको यूज करते हैं हमारा एसएफ6 सर्किट ब्रेकर। तो क्या एडवांटेज है इसके ऐसे, तो आप लोगों को वो इसकी कुछ स्पेशल एडवांटेज के स्पेसिफिकेशन आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारे पास ओवरऑल 10 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मैं 10 अप्रैल को शाम को 7 बजे इनका आपके साथ एक्सप्लेनेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप इन 10 क्वेश्चंस का अपनी तरफ से बेस्ट आंसर प्रिपेयर करें। बाकी मिलते हैं यूट्यूब पर इंजीनियर्स अकेडमी पर, आप लोगों के यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स। मैं आपको 10 अप्रैल को शाम को 7 बजे इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के परफेक्ट आंसरिंग के साथ में आप लोगों को मिलता हूं। ओके गाइस, thank you. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.